Hello students, let's understand the question. क्वेश्चन में कहता है इन ऑर्डर टू पेयर अल्फा बीटा फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज ए यूनिक सोल्यूशन। देखिए यूनिक सोल्यूशन की बात कही जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, डेल्टा निकालना होगा। हमें पता है कि ये सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम है हमारा नॉन होमोजीनियस, और यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू। तो फर्स्ट तो हमारी हो जाएगी वन प्लस अल्फा बीटा वन, वन प्लस अल्फा बीटा वन, इसके बाद अल्फा वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा, और ये हो गया वन, इसके बाद अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा एंड टू। ठीक है, ये वैल्यू हम निकालते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, सिंपली C2 C3 को C1 में ऐड करना होगा। तो हमने क्या किया कि C1 में चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। उस केस में डेल्टा इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसको हमने क्या किया, बाहर निकाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू को हमने बाहर निकाला। तब आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा वन 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 एंड बीटा वन, बीटा वन, वन प्लस बीटा वन, वन प्लस बीटा वन, बीटा टू, ये हो गया बीटा एंड टू। अब वन 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 से हम जीरो जीरो बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आर टू से आर वन को और आर थ्री से आर वन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आर टू में चेंज किया, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री में चेंज किया, आर थ्री माइनस आर वन। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, और यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे ना, तो वन बीटा वन, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, जीरो यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर वन। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह से आप फिर से इसको कट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। तो डेल्टा की वैल्यू ओवरऑल कितनी आई, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू। और जैसा कि हमने शुरू में ही कह दिया था कि ये वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका सम कभी भी माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम हमारा माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि अल्फा बीटा का कौन सा पेयर लिया जाए जिसके लिए सम हमारा माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए इसका सम अगर करते हैं तो माइनस टू आ रहा है, इसका भी माइनस टू आ रहा है, इसका भी माइनस टू आ रहा है। तो केवल ये ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर अल्फा बीटा का सम सिक्स हो रहा है, माइनस टू के इक्वल नहीं हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन जाएगा। Hopefully well understood. Best of luck. Thank you very much.